हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैं 20-22 पे 6 महीने संघर्ष करने के बाद 6 महीने मेरा स्कोर 20 से 25 आउट ऑफ 50 ये रहा मेरा स्कोर। पर एग्जाम में मेरा स्कोर कितना है? 50 आउट ऑफ 50। तो बहुत शानदार स्ट्रेटेजी, मतलब आपको मजा आने वाला है। एक एक चीज आप अगर देखते हो और पूरी फॉलो करते हो, मैं लिख के देता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा और शानदार स्कोर आपका प्री में आएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा मीडियम हो। मैं खुद हिंदी मीडियम से था और आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ था, फिर भी मेरा स्कोर 2020 के प्री में था 50 आउट ऑफ 50। तो कैसे किया? छोटी छोटी चीजें समझना इस बात को। ठीक, मैं लगभग 6 महीने 20 से 25 पे उलझा रहा। मॉक लगा रहे हैं, डेली के 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, फिर इसको कितना आ रहा है? अच्छा पेपर हो जाएगा तो 30 पहुंच जाएंगे, बुरा पेपर हुआ तो 15, 12.5 यहाँ तक पहुंच जाएंगे नंबर। तो धीरे धीरे मैं इसको कैसे बढ़ा, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो की, उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो को 10-12 मिनट का रखेंगे, इससे ज्यादा रखेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि 10-12 मिनट का ही चीज है, अगर आप फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो और ये स्टडी किसके लिए जरूरी है? चाहे आप जीडी का दे रहे हो, सीएचएल का दे रहे हो, सीजीएल 22 का मेंस दे रहे हो, 23 का प्री दे रहे हो, सबके लिए स्टडी जरूरी है। ज्यादा कोई बुक्स नहीं लेनी, ज्यादा कोई बुक्स नहीं है, ऑनलाइन कंटेंट है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, शुरुआत करता हूं मैं आपको कि सबसे पहले तो आपको क्या है ना, एक बार बताओ, कोई भी चीज आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो आप, ठीक है? एरर देखो आप, एरर एक बार बैंक के देखो और एक बार एसएससी के देखो, ठीक है? बैंक के कितने खतरनाक होते हैं, आते चली जाएगी भाई साहब। खतरनाक एरर होते हैं, खतरनाक एरर होते हैं उनके, ठीक है? मेरे तो खुद से नहीं होते। एसएससी के अलग होते हैं, सिंपल होते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्या दिख रहा है, आंसर आ जाता है। क्योंकि बैंक में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपको एक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो मैं सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, एक किरण की प्रीवियस ईयर बुक है, खरीद लेना। बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मेरे पास आज भी रखी हुई है। किसी को चाहिए तो कमेंट करना, मैं अपने वाले दे दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। क्यों अच्छी है, समझना इस बात को। बैंक के एक बार आप सिग्नल में जाके देखो और एसएससी के देखो, दिन रात का फर्क है। तो चीज टीसीएस दे क्या रहा है, टीसीएस क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन दे रहा है, पैसेज कैसे देता है, क्लोज कैसे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे देता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे देता है, सिनोनिम एंटोनिम कौन से देता है, ये वाले पैटर्न फॉलो करना जरूरी है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारे पास रखे हुए होंगे सेट, तभी तो हम फॉलो कर पाएंगे। काफी अच्छी बुक है, देख लेना, डेफिनेटली लेना जरूरी है, अच्छी बुक है यार, ठीक है? इसके बाद मैं बताऊं आपको, छोटी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगली जो चीज बता रहा हूं मैं आपको, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, मुझे पता सबके पास है, मैं कम से कम 100 बार रिकमेंड कर चुका अपने चैनल पे कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जरूरी लेना, ठीक है? और इसमें क्या है ना, मेरे टाइम पे तो इन्होंने ओनली शुरू के 15 सेट ग्रामर के दिए हुए थे। अब इस टाइम शायद रिन्यू कर दिया इन्होंने बुक और 25 सेट इन्होंने ग्रामर के कर दिए। काफी अच्छे सेट है आप, और हर सेट है ना 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज का है, ठीक? तो आप 25 सेट को आराम से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो उसी को बार बार रिवाइज करो। 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो। नीतू सिंह को रिवाइज करते रहो। इसी में एंड में वोकेब भी है, ठीक? तो पहले मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ। ग्रामर के 2 सोर्स बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लेना। नीतू सिंह मैडम के जो ऑनलाइन कोर्स लेना आपको किसी का, यार मैं ऑनलाइन का बिल्कुल मना ही करता हूँ। ना कोई किसी ऐप पे लेना है, ना इवन नीतू सिंह मैडम का लेना है, किसी का लेना है। मतलब मैं पसंद नहीं करता, आपकी इच्छा तो ले लेना, ठीक है? मैं रिकमेंड नहीं करता। पर इनकी बुक है 250 रुपए की, 300 रुपए की बुक आएगी नीतू सिंह वाली, देख लेना है बुक, अच्छी बुक है। इसमें क्या है, 25 सेट है ग्रामर के, इनको रिवाइज करते रहो। दूसरा, मनीषा मैम के नोट्स, जो मनीषा बंसल मैम है, नियॉन क्लासेस जयपुर, इनके नोट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई रिकमेंड कर लो। मैंने क्या किया था, दोनों साथ में ली थी, एक से पढ़ा, एक से क्रॉस चेक किया, एक से पढ़ा, एक से क्रॉस चेक किया, ठीक? तो ग्रामर के लिए मनीषा मैम जयपुर, नियॉन क्लासेस और नीतू सिंह वॉल्यूम 1, 2 अच्छी किताबें हैं। दोनों में से कोई सी भी फॉलो कर लो। और अगर आपके मैथ, रीजनिंग, जीके अच्छी हो रखी है और इंग्लिश ही कमजोर है, तो मैं कह रहा हूं कि दोनों फॉलो कर लो, काफी अच्छे हैं। बार बार ग्रामर रूल्स पढ़ने, गिनती के मैं कह रहा हूं 100 रूल है, गिनती के 100 रूल है, वे रिपीट हो के आते हैं। इवन जो मनीषा मैम की जो नोट्स है ना, उनका पहला चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, लगभग 44 रूल है उसमें, ठीक है? उन्हीं रूल से इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ना आपको। ऐसे कैसे उठ के आते हैं, बिल्कुल ये रूल था, इसके बाद 2 आएगा तो ये आएगा, तो ऐसे कैसे एग्जाम में उठ के आता है, ठीक? तो आपको यहां से करनी ग्रामर। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, वोकेब का मैंने कल परसों आपको पूरा वीडियो दिया, 3 बुक बताई थी मैंने, कोई सी भी 2 फॉलो करनी है। अब नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेने का फायदा पता क्या है, इसमें ग्रामर भी है, इसमें वोकेब भी है, 1 वर्ड भी है, इडियम फ्रेज भी है, इसलिए बुक अच्छी बताता हूं मैं। मतलब सब लोग, सब टीचर, सब रिकमेंड करते हैं इस बुक को, ठीक है? तो इसमें देख लो आप, नीतू सिंह और मनीषा मैम की मैंने बताया रूट वाली बुक, काफी अच्छी बुक है। इसमें एक तरीके से सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो यहां से मजा आ जाएगा। नॉर्मल उसकी बुक बताई थी मैंने आपको, वो करनी चाहिए, ठीक? आपको डेली आधा घंटा रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की भाई साहब, आधा घंटा, कुछ भी पढ़ो। मैं नहीं कह रहा कि द हिंदू का कोई भारी सा आर्टिकल आप 10 रुपए पर डे के हिसाब से 300 रुपए महीने का कोई द हिंदू लगाओ और उसके कोई भारी से आर्टिकल आपको कुछ पता नहीं चल रहा, बस पढ़े जा रहे हो आर्टिकल्स को, मतलब भारी से कोई आर्टिकल आप पढ़े कर रहे हो और बिल्कुल वर्ड निकाल रहे हो, ऐसे नहीं करना।
कुछ भी पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, जो भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिल रहा है वो पढ़ लो, पर रीडिंग करो। आपको वर्ड्स नहीं देखने, आपको आर्टिकल पढ़ के वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखने, सिनोनिम एंटोनिम नहीं देखने, आपको ओनली रीडिंग की आपकी एक हैबिट बनानी है। क्यों? क्योंकि मेंस में 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आने वाले हैं, 3 पेजेस आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको आधा घंटा डेली रीडिंग करनी है, ठीक। इसके बाद बताऊं आपको, मैंने एक ऐप बताया हुआ है, ठीक। उसका अभी दिख रहा होगा आपको, फोटो दिख भी रहा होगा ऐप का, ठीक है। वो ऐप का यूज करो भाई साहब। मैंने जिन को बताया और जिन ने देखा भाई इंप्रूवमेंट हुआ इस ऐप की वजह से, मैं सिंगल हैंडेडली इस ऐप को थैंक यू बोलना चाहता हूं, ठीक है। कि मैं 40 मैंने बहुत पढ़ाई की, नीतू सिंह पढ़ ली मैंने, मनीषा मैम पूरी पढ़ ली मैंने, इसके बाद जो नॉर्मल न्यूज वगैरह थी वो पढ़ ली मैंने, इडियम फ्रेज पढ़ ली, वन वर्ड पढ़ ली, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जितने भी चीजें हो सकती है मैंने सब लगा ली, प्रीवियस ईयर लगा ली, केन से मैंने सबको सोल्व किया। फिर भी मेरा इसको कहां टक गया, 40 साढ़े 42 पे टक गया। क्यों? फ्लो नहीं था मेरे पास। फ्लो किस चीज का? चीजें एक फ्लो में करते थे अपन, लगातार मॉक लगा रहे हैं, एक फ्लो बनता है, तो फ्लो नहीं था मेरे पास। तो उसको फ्लो कहां से आया? ये ऐप जिस टाइम पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस ऐप के थ्रू क्या हुआ ना कि मैं लगातार क्वेश्चन लगाता रहा, इससे डेली क्विज लगाता रहा। इसमें इसने क्या कर रखा है, 18 के सारे 21 पेपर, सीजन 19 के सारे 21 पेपर, सीजन 20 के पेपर, सीजन 21 के पेपर। अब शायद एक आध जब भी अपडेट करेंगे लोग, अपडेट कर देंगे, सीजन 22 के पेपर भी आ जाएंगे। तो सीजीएल के ओनली इंग्लिश के पेपर इस ऐप में आपको मिल जाएंगे। मैं डेली के 10 पेपर सोल्व करता था, 7-8 जितना टाइम मुझे मिल रहा है ना, एक इंग्लिश के पेपर के दिन टाइम लगता है 10 मिनट लगते हैं, तो इस ऐप के थ्रू मैं डेली सोल्व करता था। तो मेरा इतना तगड़ा फ्लो बन गया ना कि हाँ इंग्लिश में तो भाई 25 दिन ऐसे आ जाएंगे, चुटकी जाते क्वेश्चन में जाएंगे आपके, ठीक है। तो मेरी आदत पड़ गई चीजों को सोल्व करने की, ठीक है। तो इस ऐप की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है भाई साहब। इस ऐप को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, डाउनलोड करना, लिंक डाला हुआ है, पता नहीं किसका है कैसा है, पर अच्छा ऐप है, ठीक है। तो ये ऐप से बताया मैंने, यहां से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा मैंने आपको अखबार का बता दिया, मैंने आपको बुक्स का बता दिया, इनके अलावा और चीजों की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक लेवल सोल्व करने लग जाते हैं कि यार हम आज बैंक लेवल सोल्व करेंगे। एसएससी का देखते रहो, किरण से प्रीवियस ईयर टिकाते रहो, आप बराबर टिकाते रहो। एक बताओ, आपकी एरर वीक है, ठीक, आपने मनीषा मैम के नोट से या नीतू सिंह मैम के नोट से एक बार थ्योरी पढ़ लिया, आपने अच्छे से पढ़ ली, रिवाइज कर ली, और 1000 क्वेश्चन जो किरण में दे रखे हैं आपने सारे लगा लिए। नीतू सिंह मैम से और मनीषा मैम ने थ्योरी पढ़ ली, और 1000 आपको जो अगर 1000 क्वेश्चन लगाओगे आप, 500 तो आपको आएंगे ना, 400 तो नहीं आ रहे आपको। उन 400 आपने समझ लिया कि हाँ यहाँ एड था, ये था, वो था, समझे, आपने लिख लिया, नोट कर लिया अपने पास, ठीक है। तो अब आपको जो एग्जाम में ओनली 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एरर के, वो नहीं आएंगे आपको। अब तो 2 या 3 आने वाले हैं बस, 45 है ना, मैं कह रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन आएंगे एरर के, 30 में से 15 तो आपके कॉम्बिनेशन वाले आने वाले हैं, और शायद 3 क्वेश्चन आपके एरर के आएंगे, 3 या 4 मान लो, ठीक है। तो आप अगर 1000 क्वेश्चन एरर की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो क्या आपको 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे एरर के? डेफिनेटली आएंगे। आपको करना यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बार बार। आप क्या होता है ना, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, पर थ्योरी का इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किरण की बुक है, वहां से करते रहना, और वहां से प्रीवियस ईयर को देखते रहना क्या चल रहा है, मॉक लगाओ आप। और दूसरी बात कि जिन लोगों के 40 नंबर आने लग गए, 50 में से जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 40 साढ़े 42 कर रहे हैं, उनको मैं हाई रिकमेंड कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर मॉक लगा लो। 200 नंबर वाले जो मॉक थे प्रीवियस ईयर के, उनको टिका लो। 17 वाले, 18 वाले, 17 वाले फिर भी थोड़े अच्छे लेवल थे, मतलब, ठीक है। 18 वाले, 19, फिर 20, 21 से तो एक आ गए थे, ठीक है। ये जो 10, 15, 20 मौके ना, शायद 15 मौके सारे मिला के, ठीक है ना, इनको लगा लो। बेहतरीन मौके, एक मौके में 200 क्वेश्चन है, तो 15 मौके में आपके पास 3000 क्वेश्चन हो गए। बेहतरीन क्वेश्चन है इनके बाहर, मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट बच रहा होगा। एक बताओ, 3000 क्वेश्चन दे दिए टीसीएस ने, तो अब भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिए, लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए इन्होंने। तो अब आपको क्या करना है कि इन्हीं को रिवाइज करना है, ठीक है। ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जो वीडियो है इसका सार बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ऐप जो बताया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतू सिंह, मनीषा मैम की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज बुक्स है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक वीक है तो उसकी बुक मिल जाएगी, पर एक 2-3 जंबल के लिए या 2-3 कोई एरर के लिए कोई अलग से कोई इनकी बुक नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। नीतू सिंह ले ली या किरण ले ली आपने, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो यही था इंग्लिश का। लगातार ऐप से लगाते रहो, किरण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैं हिंदी मीडियम से था, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आपको क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, लगे रहो। मुझे पता है बहुत सारे लोग 20 से 25 पर टक रहे हैं, ठीक है ना। अब वो इस चीज को फॉलो भी करने वाले हैं। 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा आपको। आज तारीख कितनी? 25 तारीख है, क्रिसमस है, नोट कर लो। 26 जनवरी आएगी, उस टाइम पे अपना स्कोर बताना मुझे आप। आज का स्कोर नोट करो इंग्लिश का, 2 क्विज लगाओ इंग्लिश के, आज का स्कोर नोट करो, और 1 महीने बाद 26 जनवरी तक आपका स्कोर क्या होता है वो नोट करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। धन्यवाद।